श्रुति। नाटो संगठन इन दिनों यूक्रेन संकट के कारण सुर्खियों में है। रूस जहां इसके यूक्रेन में घुस जाने की आशंका से इसे अपने लिए खतरनाक बता रहा है, तो वहीं अमेरिका नाटो के मामले में यूक्रेन का साथ देना चाहता है और रूस के यूक्रेन पर हमले को रोकना चाहता है। ऐसे में नाटो की भूमिका और वह अमेरिका से कितना अलग है, ऐसे सवाल इस संकट में एक बड़ा प्रश्न बन जाते हैं। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं क्या है ये नाटो। आपको बता दें कि नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन उत्तरी अमेरिका और यूरोप का एक साझा राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह साल 1949 में बना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने इस संगठन का उस वक्त पहला और सबसे बड़ा मकसद था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना। इसके अलावा अमेरिका ने इसे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों को पनपने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया, ताकि यूरोपीय महाद्वीप में राजनीतिक एकता कायम हो सके। आपको बताते चलें कि हालांकि नाटो की शुरुआत साल 1947 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुई, डनकिर्क संधि से हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की ओर से हमला होने की सूरत में मिलकर सामना करने के लिए यह संधि हुई थी। सन 1949 में जब नाटो बना तो इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और साथ ही नॉर्वे और पुर्तगाल। आपको बता दें कि मूल रूप से यह संगठन साझा सुरक्षा की नीति पर काम करता है। इसका मकसद है कि अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो सदस्य देश पर हमला करे तो बाकी सदस्य देश हमला झेल रहे देश की सैन्य और राजनीतिक तरीके से सुरक्षा करेंगे। साझा सुरक्षा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात नाटो घोषणा पत्र के अनुच्छेद 5 में लिखी गई है, जिसके मुताबिक उत्तरी अमेरिका या यूरोप के किसी एक या एक से ज्यादा सदस्यों पर हथियारों से हमला हो तो माना जाएगा कि सब पर हमला हुआ है। साथ ही अगर ऐसा हथियार बंद हमला होता है तो हर कोई संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 51 के अनुसार हमला झेल रहे पक्ष की अकेले या मिलकर और बाकी सदस्यों से मशवरा करके जरूरी होने पर सैन्य तरीकों से उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा करने और कायम रखने के लिए कार्रवाई कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने सन 2001 में हुए 9/11 हमले के बाद एक बार अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, नाटो में राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों के लिए अलग अलग प्रतिनिधि संगठन बने हैं। राजनीतिक मामलों के लिए उत्तरी अटलांटिक काउंसिल और न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी ग्रुप बना है। साथ ही सैन्य गतिविधियों के लिए मिलिट्री कमेटी बनी है, जिसका अपना कमांड सेंटर है। आपको बता दें कि सच है कि नाटो का जन्म सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन अमेरिका ने भी इसका यूरोप में राष्ट्रवादी ताकतों को उभरने से रोकने के लिए एक उपकरण के तौर पर किया। ऐसे में कई बार नाटो पर भी अमेरिका के विस्तारवादी नीतियों को अपनाने या बचाए रखने के लिए काम करने के आरोप लगे। जी हाँ, आपको यह भी बता दें कि नाटो में यूरोपीय देशों का विशेष स्वागत किया जाता है। यूक्रेन भी कई मामलों में नाटो का सहयोगी है, लेकिन अभी तक सदस्य नहीं बना है। यूरोपीय सदस्य देश भी नाटो सदस्यता में अपना फायदा देखते हैं, लेकिन रूस नाटो की सक्रियता को अमेरिकी विस्तारवादी नीति के रूप में देखता है। अभी हाल ही में जर्मनी ने अपनी सेना यूक्रेन की ओर भेजने में आपत्ति दर्ज की थी। इससे नाटो में फूट पड़ने की आशंका जताई गई थी। फिलहाल जब तक रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करता तब तक यथास्थिति मानी जा सकती है। आइए इन सब में ये जान लेते हैं कि क्या भारत को भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच करीब 30 सालों तक शीत युद्ध चलता रहा और शीत युद्ध के दौरान भारत की दोस्ती अमेरिका के बजाय रूस के साथ ज्यादा रही और शीत युद्ध के दौरान भारत ने ऐसे किसी भी गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और इसके पीछे भारत का गुट निरपेक्ष सिद्धांत था। लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद साल 1989 से 91 के बीच नाटो गठबंधन में ऐसे कई देश शामिल हो गए जो गुट निरपेक्ष गुट का भी हिस्सा थे और इसके पीछे नाटो की सबसे बड़ी शक्ति अनुच्छेद 5 है, जिसमें कहा गया है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला गठबंधन के सभी सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और नाटो उस देश के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई करेगा।
लिहाजा कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को अब नाटो का सदस्य बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत नाटो का सदस्य बनता है तो उसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक कवच मिल जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।